साईं बाबा का संकेत। जिस स्त्री के अच्छे दिन आने वाले होते हैं उसे ये 5 संकेत मिलते हैं। जिस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहकर भी अपने मन से भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा, उसके जीवन में बदलाव आने से पहले साईं बाबा उसे संकेत जरूर देते हैं। लेकिन इन संकेतों की सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा किसी चमत्कार की तरह सामने नहीं आते। कई बार ये बिल्कुल साधारण घटनाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप परेशानी समझ रही हों, जबकि साईं बाबा उसी के माध्यम से आपको बता रहे हों कि अब आपकी जिंदगी का एक पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है। जिस स्त्री ने दूसरों के लिए अपनी खुशियां छोड़ी है, जिसने अपने मन का दर्द छिपाकर परिवार को संभाला है, जिसने रातों को चिंता में बिताया है और फिर भी सुबह उठकर भगवान का नाम लिया है, उसके जीवन में भगवान की कृपा देर से आ सकती है, लेकिन जब आती है तो बहुत कुछ बदल देती है। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि इन 5 संकेतों में से कोई एक संकेत इस समय आपके जीवन में भी मौजूद हो और आप उसे पहचान नहीं पा रही हों। साईं बाबा कहते हैं, जब किसी स्त्री के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने वाली होती है, तो सबसे पहले उसके भीतर एक ऐसा बदलाव आता है जिसे बाहर की दुनिया आसानी से देख नहीं पाती। यह पहला संकेत है मन का धीरे धीरे शांत होने लगना। पहले जिन बातों पर आपको बहुत चिंता होती थी, जिन लोगों के व्यवहार से आपका मन घंटों परेशान रहता था, जिन छोटी छोटी बातों को लेकर रात में नींद नहीं आती थी, अचानक उन्हीं बातों का असर आपके ऊपर कम होने लगता है। समस्याएं शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होतीं, परिस्थितियां भी वैसी ही होती है, लेकिन आपके भीतर उन्हें सहने की शक्ति बढ़ने लगती है। आप महसूस करती है कि अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाए रखना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि आपका जीवन दूसरों की स्वीकृति से नहीं, भगवान की इच्छा से आगे बढ़ता है। साईं बाबा की कृपा का एक सुंदर संकेत यही है कि इंसान परिस्थितियों के बदलने से पहले खुद भीतर से बदलने लगता है। और ध्यान रखना, यह बदलाव अचानक नहीं आता। पहले आप उन बातों पर रोती थीं जिनका कोई समाधान आपके हाथ में नहीं था। फिर एक दिन आप उन्हीं बातों को भगवान के चरणों में छोड़ना सीख जाती है। पहले आप सोचती थीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके मन से यह सवाल हटने लगता है। आपको लगने लगता है कि शायद जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है। यही वह समय होता है जब इंसान शिकायत से विश्वास की तरफ बढ़ता है, और जब विश्वास मजबूत होने लगता है तब जीवन में आने वाला अगला बदलाव बहुत दूर नहीं होता। दूसरा संकेत है, कुछ लोगों और कुछ रिश्तों से आपका मन अपने आप दूर होने लगता है। यह बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई बार भगवान कुछ लोगों को आपके जीवन से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि उनका साथ आपकी आगे की यात्रा के लिए सही नहीं होता। पहले जिन लोगों से बात किए बिना आपका दिन नहीं गुजरता था, उन्हीं से बात करने का मन कम होने लगता है। पहले जिनकी राय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, अब उनकी बात आपको उतनी प्रभावित नहीं करती। आपको उनके प्रति नफरत नहीं होती, बस भीतर से एक दूरी बन जाती है। साईं बाबा कहते हैं, हर व्यक्ति जिसे आप खोती है वह आपके लिए नुकसान नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक सीख देने आते हैं, और जब उनकी भूमिका पूरी हो जाती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। इसलिए अगर आजकल कोई रिश्ता बिना किसी बड़े झगड़े के धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपकी जिंदगी खराब हो रही है। हो सकता है साईं बाबा आपके जीवन में ऐसी जगह बना रहे हों जहां आगे चलकर शांति, सम्मान और सच्चे रिश्ते आ सकें। हर खाली जगह दुख का संकेत नहीं होती। कई बार खाली जगह इसलिए बनती है ताकि उसमें कुछ बेहतर आ सके। तीसरा संकेत है, आपके भीतर खुद के लिए सम्मान वापस आने लगता है। जिस स्त्री ने लंबे समय तक सबको खुश करने की कोशिश की हो, वह अक्सर खुद को भूल जाती है। वह परिवार की चिंता करती है,
रिश्तों की चिंता करती है, बच्चों की चिंता करती है, पति की चिंता करती है, माता पिता की चिंता करती है, लेकिन अपने मन की बात किसी से नहीं कहती। वह मुस्कुराती रहती है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहती रहती है। लेकिन जब साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में अपना रास्ता बनाती है, तो सबसे पहले आप अपने आप को समझना शुरू करती है। आपको महसूस होता है कि आपकी भी भावनाएं हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं, आपका भी सम्मान जरूरी है। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कर देती है। आप गलत व्यवहार को सिर्फ इसलिए सहना बंद कर देती है क्योंकि सामने वाला आपका अपना है। और यहीं से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। आपको यह समझ आने लगता है कि त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना त्याग नहीं है। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खो देना प्रेम नहीं है। किसी का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शांति खोकर हर किसी को संभालना जरूरी नहीं। जब यह समझ आपके भीतर आती है, तो समझ लेना कि आप अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। चौथा संकेत है, बिना किसी बड़े कारण के छोटी छोटी खुशियां आपके जीवन में आने लगती है। कोई पुराना काम अचानक बन जाता है। किसी ऐसी जगह से मदद मिल जाती है जहां आपने उम्मीद नहीं की थी। लंबे समय से रुकी हुई कोई बात आगे बढ़ने लगती है। घर में अचानक ऐसा अवसर आता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। कभी किसी पुराने व्यक्ति का अच्छा संदेश आता है, कभी किसी समस्या का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। ये चीजें छोटी लग सकती है, लेकिन कई बार बड़े बदलाव इन्हीं छोटी शुरुआतों से आते हैं। साईं बाबा का संदेश है कि भगवान हमेशा जीवन में बड़े चमत्कार करके ही अपनी उपस्थिति नहीं बताते। कई बार एक छोटी सी राहत भी बहुत बड़ा संकेत होती है। जिस स्त्री ने लंबे समय तक केवल समस्याएं देखी हों, उसके जीवन में जब छोटी छोटी खुशियां लौटने लगे तो उसे उन्हें पहचानना चाहिए। क्योंकि खुशी का पहला दरवाजा हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। कभी वह एक अच्छी खबर होती है, कभी किसी पुराने तनाव का खत्म होना, कभी घर के माहौल में शांति, कभी अपने मन में अचानक पैदा हुआ विश्वास। और पांचवां संकेत सबसे गहरा है, आपका भगवान पर विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लगता है। आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए होता। आप भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना नहीं करती, बल्कि कहती है, साईं बाबा, जो मेरे लिए सही है वही देना। यही विश्वास जीवन को बदलता है। जब इंसान भगवान से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मांगना छोड़कर भगवान की इच्छा पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई परेशानी आसानी से नहीं छीन सकती। हो सकता है कि अभी आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा न हो जैसा आप चाहती है। हो सकता है कोई इच्छा अभी भी अधूरी हो। हो सकता है कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा हो। हो सकता है आर्थिक परेशानी चल रही हो। हो सकता है आप लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हों। लेकिन अगर इन सब के बीच भी आपके मन में साईं बाबा का नाम बना हुआ है, अगर आप टूटने के बाद भी भगवान को याद करती है, अगर रोने के बाद भी आपके मुंह से निकलता है कि बाबा सब ठीक करेंगे, तो इस विश्वास को कमजोर मत होने देना। क्योंकि कई बार अच्छे दिन आने से पहले भगवान इंसान को मजबूत बनाते हैं। पहले वह आपको उन चीजों से दूर करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। फिर आपके भीतर का डर कम करते हैं। फिर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। फिर आपकी सोच बदलते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू होती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में इस समय कुछ चीजें टूट रही है, तो हर टूटने को अंत मत समझिए। कुछ टूटना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आपके जीवन में कुछ नया बन सके। साईं बाबा कहते हैं, जिस स्त्री ने सच्चे मन से सहा है, उसके जीवन में उसकी सहनशीलता कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने जिन आंसुओं को लोगों से छिपाया है, बाबा ने उन्हें देखा है। आपने जो बातें किसी से नहीं कहीं, बाबा उन्हें भी जानते हैं। आपने जिन रातों में चुपचाप प्रार्थना की है, बाबा उन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं।
इसलिए अब अपने मन को यह मत समझाइए कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको अभी रास्ता दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता बना नहीं है। और अगर इन 5 संकेतों में से कोई संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, तो उसे डर की नज़र से मत देखिए। उसे एक अवसर की तरह देखिए। अपने मन को शांत रखिए, गलत लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखिए और साईं बाबा पर विश्वास बनाए रखिए। जो आपके जीवन से जा रहा है, उसे हर कीमत पर रोकने की कोशिश मत कीजिए और जो आपके जीवन में आने वाला है, उसके लिए अपने मन में जगह बनाइए। क्योंकि साईं बाबा का आशीर्वाद कई बार उस समय शुरू हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जिस दरवाजे को आप बंद समझ रही है, हो सकता है उसके पीछे आपकी अगली शुरुआत खड़ी हो। जिस देरी को आप परेशानी समझ रही है, हो सकता है वही देरी आपको किसी बड़ी गलती से बचा रही हो। और जिस अकेलेपन को आप सजा समझ रही है, हो सकता है उसी समय बाबा आपको अपने और करीब ला रहे हों। इसलिए आज बस इतना याद रखना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपने बहुत सहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी वही सहना पड़ेगा। अगर कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेली रह जाएंगी। अगर आपकी कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाबा ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कभी कभी उत्तर मिलने से पहले विश्वास की परीक्षा होती है। और जब वह समय आता है, तो इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन घटनाओं पर वह उस समय रो रहा था, उन्हीं घटनाओं ने उसे उस जगह पहुंचाया जहां आज वह खड़ा है। तो अगर आप एक स्त्री है और आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, तो अपने मन में एक बात जरूर रखना, साईं बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। आज जो परिस्थिति आपको भारी लग रही है, कल वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। बस अपने मन में विश्वास रखिए, अपने कर्म सही रखिए और बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि साईं बाबा का यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में सच्चे मन से सिर्फ इतना लिखिए, ओम साईं राम, बाबा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हो सकता है यह छोटा सा विश्वास आपके मन को वह शक्ति दे जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस संदेश को उस स्त्री तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर से मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सह रही है। शायद आपके द्वारा भेजा गया यह संदेश उसके लिए साईं बाबा की ओर से मिला हुआ एक छोटा सा सहारा बन जाए।